यूपी के सीतापुर में कब्रिस्तान की जमीन पर 12 साल पहले बने अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रशासन ने मस्जिद की देखरेख करने वालों पर 40 लाख का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही मुतवल्ली आलम को 3 दिन में जुर्माना जमा करने के भी आदेश दिए गए। दरअसल 30 मार्च को ही पुलिस प्रशासन ने इलाके में अवैध तरीके से बनी हुई मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। 3 बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। तो वहीं मस्जिद के मुतवल्ली को अतिक्रमण हटाने के लिए आए गए खर्च के लिए 49 लाख रुपए का बिल थमाया गया। इसके साथ ही 1 महीने का समय भी दिया गया। प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के अनुसार मस्जिद गिराने की कार्रवाई में 3 बुलडोजर के इस्तेमाल, PAC बल और कई थानों की पुलिस फोर्स की तैनाती पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, जिसकी भरपाई अब मस्जिद के मुतवल्ली से की जाएगी। तकरीबन 1 दशक पुराने इस विवाद में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अब वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप भी अपने दांतों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए महंगे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो वो नकली हो और वो आपके दांतों को सुरक्षित रखने की बजाय उन पर गलत असर डाल रहा हो। क्योंकि राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने नकली टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में नामी कंपनियों के रैपरों और डिब्बों में सस्ते और नकली केमिकल मिला हुआ टूथपेस्ट भरा जा रहा था। इन नक्काली गैंग ने फैक्ट्री में इस तरह इंतजाम किया था कि किसी को शक न हो। लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने रेड डाली तो 130 किलो नकली टूथपेस्ट मिला। 3000 से ज्यादा पेस्ट भरे ट्यूब और 10,000 से ज्यादा खाली ट्यूब जब्त किए हैं। इसके साथ ही टूथपेस्ट बनाने वाला सामान भी जब्त किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लगातार हरिओम मिश्रा से पूछताछ की जा रही है कि नकली टूथपेस्ट कहां पर बेचा गया है और कितनी कीमत पर वो बेचता था और जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो कौन किया करता था। अब देखना होगा कि इस नकली गैंग के तार कहां तक फैले हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। गुनाह करने वालों पर 0 टॉलरेंस वाला चाबुक भी चल रहा है। कानपुर हो या फतेहपुर, अपराध करने वालों का बुलेट से हिसाब हो रहा है। ये बात अब कानपुर के लुटेरों को समझ आ गई होगी। लूट मामले में फरार चल रहे कामरान और शाहिद अफरीदी का सामना जब योगी फोर्स से हुआ तो गोली लगने पर दर्द से कराह उठे। फतेहपुर में 50,000 के इनामी बदमाश का भी योगी फोर्स की बुलेट ने हिसाब किया। पुलिस पर गोली चलाने की हिमाकत की तो जवाब में दोनों पैर में गोली। वहीं मुजफ्फरनगर में अपनी 2 नाबालिग सौतेली बेटियों से दुष्कर्म करने वाले हैवान पिता का भी बुलेट से हिसाब किया गया। मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। यूपी में बदमाशों पर जब योगी का हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। वाराणसी, फर्रुखाबाद, बांदा में भी अपराधियों का यही अंजाम हुआ।